अगर आपका पार्टनर पॉजेसिव है, आपका पार्टनर बार बार आपकी पर्सनल थिंग्स चेक करता है, आपका मोबाइल, आपके मैसेज, आपकी ईमेल, बार बार आपके ऊपर शक वहम करता है कि आप रॉन्ग हो, बार बार आपके ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है, आपको डिक्टेट करता है क्या ड्रेस पहननी, क्या नहीं पहननी, कैसे करना है, कैसे बैठना है, किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना, आपको आपके दोस्तों से मिलने नहीं देता, आपके दोस्तों से बात करने नहीं देता, खासकर अपोजिट सेक्स के बहुत सारे व्यक्तियों से हर व्यक्ति बात करना चाहता है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके साथ बात करके आप रिलैक्स फील करते हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति केवल आपको ये चाहता है कि उसी से बात करो, तो ऐसे व्यक्ति पॉजेसिव ट्रेट के हैं। बार बार आपको हार्म या थ्रेट करने की कोशिश करता है, बार बार आपको गालियाँ कर देता है, आपको टॉर्चर करने की कोशिश करता है और आपको ये फील करवाता है कि आप गलत हो, आप रॉन्ग हो। कई बार ऐसे व्यक्ति मारपीट भी कर सकते हैं। आप पूरी कोशिश करते हो उनको सुधारने की, पूरा समझाने की कोशिश करते हो, अगर फिर भी अगर आपका पार्टनर ठीक नहीं होता तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको केवल सफोकेशन होगी और घुटन होगी। तो आपको उस रिलेशनशिप के बारे में हमेशा सोचना है कि आप सही रिलेशनशिप में हो या रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी आपका पार्टनर नहीं सुधर रहा है, पूरी कोशिश करने के बाद भी आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपको पूरी तरह से लव किया जाए, आपकी केयर की जाए, तो फिर अगर आप उसके बाद अगर उस रिलेशनशिप से ब्रेकअप करते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, उस रिलेशनशिप से ब्रेकअप करने से पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। अगर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, आपके माइंड में दुविधा है कि उस रिलेशनशिप से ब्रेक नहीं करना और आप और अपने आप को चांस देना चाहते हो, तो आप चांस दे सकते हो। लेकिन जब आप ब्रेकअप कर दो तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए और आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेकअप किया है, आपने अपनी खुशी के लिए ब्रेकअप किया है, आपने ये समझ के कि इस रिलेशनशिप में रहना लॉन्ग टर्म आपके लिए नुकसानदायक है, इसलिए ब्रेकअप किया। आपके पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए और उस जेन्युइन रीजन को हमेशा अपने माइंड में फिट रखना है। कि दोस्तों, जब हम रिलेशनशिप से दूर होते हैं, जब उस रिश्ते से दूर होते हैं, आफ्टर सम टाइम हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या बुरा हुआ। मैक्सिमम लोगों को फिर दोबारा से अपने पार्टनर की याद आना शुरू हो जाती है, फिर से अपने पार्टनर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि काश हम रिलेशनशिप में रहते तो ठीक होता, काश हम उस व्यक्ति के साथ रहते तो ठीक होता है। और कई बार ये फीलिंग हमें दोबारा डिप्रेस कर सकती है, स्ट्रेस कर सकती है। आपके माइंड में वो कारण हमेशा होने चाहिए जब भी ऐसी फीलिंग आए कि आपने क्यों ब्रेकअप किया था। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप उस रिलेशनशिप से आप परेशान थे, घुटन महसूस कर रहे थे, सफोकेटेड फील कर रहे थे। उस रिलेशनशिप के कारण आप बहुत दुखी थे, इसलिए आपने उसका एंड किया है। आप उस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं थे, इसलिए आपने एंड किया है। तो ये सारे कारण आपके माइंड में हमेशा रिमेंबर होने चाहिए। अदरवाइज आप रिलेशनशिप ब्रेक करने के बाद भी दुखी रहोगे, जब रिलेशनशिप में थे तब भी दुखी रहोगे। तो ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति ना साथ रह के खुश रहते, ना ही दूर जाके खुश रहते। तो अपने आप को कंफ्यूज टाइप की पर्सनैलिटी नहीं बनाना है। अगर आप रिलेशनशिप को एंड करते हो तो वो माइंड में क्लियर होने चाहिए कि आपने क्यों एंड किया है, वो कारण क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में कि आपने रिलेशनशिप क्यों एंड किया है, और फिर बार बार उस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है अगर आपके उस पार्टनर का अगर दोबारा अफेयर हो जाता है या उसकी लाइफ में कोई और एंटर कर जाता है, तब फिर से आपको हमेशा एक शौक लगेगा, फिर से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आपने कहीं उसको छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, कहीं आपने उससे दूर जाके गलती तो नहीं कर दी, कहीं आपने गलत डिसीजन तो नहीं लिया लाइफ का कि आपने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपकी लाइफ में बार बार रेज हो सकते हैं और यही क्वेश्चन किसी भी व्यक्ति को मानसिक रोगों की तरफ ले जाते हैं, टेंशन की तरफ ले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। और वो अक्सर तब होता है अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई आ जाए और आपको तब भी राइट मैच ना मिले, या बाई चांस गॉड ना करे आपके साथ दूसरा पार्टनर भी ऐसा मिल जाए जो आपको पूरी तरह से प्यार ना करता हो, पूरी तरह से लव ना करता हो, पूरी केयर ना करता हो, या आपको सपोर्ट ना करता हो। तो अगर ऐसा होगा तो बार बार आपको उस पास्ट रिलेशनशिप की याद आ सकती है कि आपने गलत ना कर दिया हो, आपसे गलत डिसीजन ना हो गया हो। लेकिन दोस्तों, जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन के कारण लिख लिया करो, सो दैट कि जब आप उसके बारे में सोचो तो वो कारण आपके माइंड में होने चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आपने रिलेशनशिप से क्यों पीछा छुड़वाया था, क्यों उससे दूर गए थे। आपके आने वाले लाइफ में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पास्ट में मुड़ के नहीं देखना फिर आपने, और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना। अच्छा ही होगा अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, और अगर कोई मुश्किल भी आती है लाइफ में तो भी आपने स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और उन मिस्टेक से जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, जो गलतियाँ हुई, उनसे सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम चयन करते हुए अपने पार्टनर का वो सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके पार्टनर की साइकोलॉजी कैसी है, क्या वो आपको समझता है, क्या आपको लव करता है, क्या आप केयर करता है। तब आपने उस रिलेशनशिप में एंटर करना है। बहुत इनसिक्योर होके, बहुत परेशान होके जल्दी से ही कोई रिलेशनशिप नहीं बनाने की कोशिश करनी है। क्या वो आपके लिए राइट मैच है, क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जिस बेसिस पर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, क्या आपको केयर करता है, क्या आपको सपोर्ट करता है, क्या आपको लव करता है। अगर ये सब कुछ अगर हैं तब आपने रिलेशनशिप में एंटर करना है, नहीं तो दोस्तों अकेला रहना ही खुशी का कारण है।
नहीं तो अकेले रहो और मस्त रहो, खुश रहो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिलेशनशिप का जो आपके लिए बाद में टेंशन का कारण बने, जो आपके लिए परेशानियाँ का कारण बने, जो आपको हमेशा ही ये एहसास दिलाए कि आपने फिर से कोई भूल की। तो ऐसे रिलेशनशिप से बचें जो आपको हमेशा टेंशन देता रहे। खुश रहें, मस्त रहें। अगर अच्छे व्यक्ति की कंपनी ना मिले तो अकेले मस्त रहें।